सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के शुद्धि दर्शक जनों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने इस चैनल पर। मैं इस समय कुछ ज़्यादा ही व्यस्त चल रहा हूं, जिसकी वजह से मैं वीडियो टाइम से नहीं बना पा रहा हूं। आखिरकार पारद विज्ञान का काम इतना जटिल होता है, इतना दुरूह होता है कि जरा सी असावधानी आपकी लाखों रुपए की मेहनत को बर्बाद कर सकती है। वैसे भी ये खर्चीला काम बहुत है, इसलिए इसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। खैर, कल अक्षय तृतीया है। आज 2 मई 2022 और कल 3 मई 2022 है। कल का दिन मंगलवार है और अक्षय तृतीया का दिन है। और अक्षय तृतीया अपने आप में एक विशिष्ट तृतीया तिथि है। कहते हैं कि भगवान परशुराम का जन्म अक्षय तृतीया के दिवस ही हुआ था। इस दिन स्वर्ण को खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर स्वर्ण को खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है तो स्वर्ण तंत्र सीखने के लिए दिन अति शुभ माना जाता है, क्योंकि बाजार से तो आप स्वर्ण थोड़ा बहुत ही खरीद पाएंगे। अगर स्वर्ण तंत्र आपने सीख लिया तो ये अपने आप में विशिष्ट जीवन की एक अमूल्य पद्धति होगी, जो कि आपके जीवन को आलोकित कर देगी। लोग चाहे जितना भी कुछ कहें, कैसे भी कहें, और धन की महत्ता अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। एक जगह मैंने पढ़ा था कि तपस्वियों का तप और वीरों की वीरता और स्त्री का लावण्य ज्ञानी का ज्ञान, ये सब एक श्रीमान व्यक्ति अर्थात लक्ष्मीवान व्यक्ति के सामने हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं। संस्कृत का श्लोक था और शायद आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। धन की महत्ता अपने आप में श्रेष्ठ है, और आज शास्त्र में बताया गया है कि जो राजनीतिक सत्ता है वह तो चिरस्थायी नहीं होती। राजनीतिक सत्ता चिरस्थायी नहीं हो सकती, लेकिन धन की जो सत्ता है वो स्थायी होती है। तीनों कालों में, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में भी धन की महत्ता हमेशा रहेगी। आखिरकार पालनहार भगवान श्रीहरि, उनको भी माँ लक्ष्मी की सहायता लेनी पड़ती है, तब वह अपने भक्तों का भरण पोषण कर पाते हैं, उनके योगक्षेम का वहन कर पाते हैं। माता लक्ष्मी की साधना जहाँ देवों ने की, सुरों ने, असुरों ने भी की, सिद्धों ने, तपस्वियों ने, गृहस्थों ने, वहीं पर उनकी साधना भगवान शिव, इंद्र इत्यादि देवताओं ने भी की है। माता लक्ष्मी अधिष्ठात्री देवी है धन की, और धनागम के लिए ये स्वर्णमयी दीक्षा, यह रसेश्वरी दीक्षा अपने आप में अत्युत्तम है।
पारद के माध्यम से जीवन को उन्नत और सुखी बनाया जा सकता है। इसलिए पारद विज्ञान में व्यक्ति को पारंगत होने का प्रयास करना चाहिए। मेरा ऐसा विचार है कि पारद देह और लोह दोनों की सिद्धि कराता है जीवन में। शायद इससे बड़ा और कोई काम हो, पर सबके हाथ ये विद्या नहीं लगती, सबको ये सिद्ध नहीं होती। भगवत कृपा जिन लोगों पर होती है उन लोगों को ये अवश्य सिद्ध हो जाती है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ, मेरी हार्दिक इच्छा है कि अक्षय तृतीया को आप यह सिद्धि प्राप्त करने हेतु उपयुक्त दीक्षा अवश्य प्राप्त करें। समय सुबह से लेकर के और शाम तक का, बीच में मंगलवार है तो कल 3 बजे से 4:30 बजे तक, बल्कि 4:42 तक राहु काल होगा। उस समय यह दीक्षा नहीं होगी, बाकी टाइम में ले सकते हैं। दूरस्थ पद्धति के द्वारा भी दीक्षा पूर्ण रूप से प्रभावकारी होती है। एक बात मैंने और नोट की है कि आप कितनी भी अच्छी बात कर लें, कितनी भी अच्छी विद्या किसी को देना चाहें, कितना भी अच्छा काम कर रहे हो, जिसको समझ में नहीं आना है उसको नहीं आएगा। जिसे पूर्वाग्रह से ग्रसित रहना है वो पूर्वाग्रह से ग्रसित रहेगा। ऐसे लोग उस प्रकार का आचरण करते हैं। एक लघु कथा के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक बार जगदीश्वर भगवान शिव और माता पार्वती विचरण कर रहे थे धरा पर। तो वहां पर उन्होंने देखा कि भगवान शिव की आराधना करता हुआ एक भक्त बहुत ही गरीब था, कातर दृष्टि से प्रार्थना कर रहा था। माता पार्वती जी ने थोड़ा दबाव डाला कि प्रभु आप इसे धनवान क्यों नहीं बनाना देते। भगवान शिव ने कहा कि इस व्यक्ति के जीवन में धन का योग ही नहीं है, यह व्यक्ति जीवन में धनाढ्य नहीं हो सकता, ये गरीब ही रहेगा। माता ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपका भक्त, आप कह रहे हैं गरीब रहेगा, आप दीजिए तो उसको, देखें कैसे गरीब रहता है। तो वहां पर भगवान शिव ने उसके आगे एक सोने से भरा हुआ कलश प्रकट कर दिया। और ठीक उसी समय पर विचार उसके मन में आता है कि अगर कहीं मेरी आंखें काम न करें, कहीं मुझे दिखाई देना बंद हो जाए तो मैं फिर कैसे जीऊंगा, कैसे चलूंगा फिरूंगा। यह विचार आते ही वह व्यक्ति आंख मूंद करके और चलने लगा कि मैं अभ्यास अभी से कर लूं कि उस समय में काम नहीं सकता। आगे स्वर्णमयी कलश था, उसके पैर में टक्कर लगी और वो उस कलश से असरफियां सोने की गिर गईं और कलश भी लुढ़क गया। अब वो व्यक्ति आंख मूंदे हुए था। उसने 2-4 उल्टी सीधी गालियां मंदिर के व्यवस्थापक को दी कि देखिए कहाँ रास्ते में धर देते हैं ये घड़ा वड़ा, और उसको इस बात का पता भी न चला कि उसमें सोने की असरफियां हैं। और व्यक्ति टटोलता हुआ आंखें मूंदे हुए ही आगे बढ़ गया। ये तो लीला थी भगवान की।
तो भोलेनाथ जी ने माता से कहा कि अब आप बताइए कि इसके जीवन में यदि योग होता धन का तो ये व्यक्ति मेरी कृपा को यूं ही बर्बाद नहीं जाने देता। और यह कहते हुए भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ से अंतर्धान हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, गुरु देने को उद्यत भी हो, कितनी भी अच्छी शिक्षा हो, कितनी भी अच्छी बात हो, जिन लोगों को नहीं करना है, जिन लोगों को उसके बारे में समझ नहीं है, वो आगे नहीं आ सकते। आशा है कि सुधीजन इस अक्षय तृतीया के पर्व को अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट जरूर बनाना चाहेंगे और अक्षय तृतीया को अविस्मरणीय, अपने जीवन भर के लिए अविस्मरणीय बनाना चाहेंगे। और आप इसमें सफल हों, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।